बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 9 दिसंबर 2022 है, दिन है जी जुमातुल मुबारक का। अमेरिका के सदर जो बाइडन के साथ फिर हाथ हो गया। मुझे लगता है कि इस बंदे की किस्मत ही ख़राब है, जिस काम में ये हाथ डालता है वहाँ पर इसके साथ हाथ हो जाता है। ब्रिटनी ग्राइनर, अमेरिका की बास्केटबॉल प्लेयर, 2 टाइम्स ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, जो कि रशिया की कैद में थी और इसकी रिहाई का मुतालबा कर रहे थे। अमेरिकी बहुत ज़्यादा व्हाइट हाउस के सामने इकट्ठा हो जाते थे। वाशिंगटन डीसी के अंदर मुजाहिरे, अमेरिका की डिफरेंट स्टेट्स के अंदर मुजाहिरे कि ब्रिटनी ग्राइनर को रिहा करवाओ। और जो भी मीडिया अपीयरेंस होती थी अमेरिका के सदर जो बाइडन की, जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, चाहे वो किसी भी टॉपिक पर हो, वहां पर एक सवाल अमेरिका के सदर से लाजमी करते थे सहाफ़ी कि ब्रिटनी ग्राइनर कहाँ है, कब घर आएंगी, आप कैसे अमेरिकी सदर हैं कि हमारी एक अमेरिकी चैंपियन को आप रशिया की कैद से नहीं छुड़वा पा रहे। तो गुज़िश्ता रात क्या हुआ? गुज़िश्ता रात व्हाइट हाउस ने अनाउंस किया कि हम ज़रा इमरजेंसी में एक प्रेस ब्रीफिंग बुला रहे हैं, जहां पर ना सिर्फ अमेरिका के सदर जो बाइडन बल्कि नायब सदर कमला हैरिस भी मौजूद होंगी और एंटनी ब्लिंकन, अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, भी मौजूद होंगे। ये आपको नज़र आ रहा होगा। और ये इमरजेंसी में ब्रीफिंग बुलाई गई। सहाफ़ियों को कहा गया जल्दी जल्दी व्हाइट हाउस पहुंचो, बहुत बड़ी खुशखबरी है। और यहाँ पर खड़े होकर अमेरिका के सदर जो बाइडन ने ये अनाउंस किया, ब्रिटनी ग्राइनर की वाइफ की मौजूदगी में, बैक साइड पर आपको नजर आ रही होंगी, ये ब्रिटनी ग्राइनर की वाइफ हैं। इनकी मौजूदगी में अमेरिका के सदर जो बाइडन ने अमेरिकियों को खुशखबरी सुनाई कि आप सुन लें, आप बहुत ज़्यादा मुतालबा कर रहे थे कि ब्रिटनी ग्राइनर इज़ ऑन हर वे टू होम, अमेरिका वापस आ रही हैं। कैदियों के तबादले में हमने रशिया से ब्रिटनी ग्राइनर को छुड़वा लिया। अब अमेरिका के सदर जो बाइडन ने बड़ी खुशी खुशी चेहरे पर मुस्कुराहट रखते हुए अमेरिकियों को ये खबर सुनाई। और आगे से रिएक्शन क्या आया? एहतजाज, नाराज़गी, बहुत ज़्यादा एहतजाज अमेरिका की जानिब से किया जा रहा है, अमेरिकियों की जानिब से किया जा रहा है। जो बाइडन को बहुत ज़्यादा लान तान कर रहे हैं अमेरिकी, सोशल मीडिया भरा हुआ है, इवन के अमेरिका का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी भरा हुआ है कि ये क्या गलती की अमेरिका के सदर जो बाइडन ने, ये कैसी हरकत की। यानी कि वही अमेरिकी जो ब्रिटनी ग्राइनर की रिहाई के लिए बहुत ज़्यादा एहतजाज कर रहे थे, अब ब्रिटनी ग्राइनर की रिहाई पर उससे भी ज़्यादा एहतजाज क्यों कर रहे हैं? बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपके सामने डिटेल्स रख दूंगा। उससे कबल मैं आपको बता दूं कि ब्रिटनी ग्राइनर 2 टाइम्स ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट बास्केटबॉल प्लेयर, ये पहुंची थी मैच खेलने के लिए मॉस्को, रशिया के दारुल हुकूमत। 19 फरवरी को, यानी 24 फरवरी को रशिया और यूक्रेन की जंग, रशिया का ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, उससे तकरीबन 5-4 दिन पहले ये पहुंच गई थी मॉस्को। और वहां पर मॉस्को एयरपोर्ट पर जब इनके तैयारे ने लैंड किया तो इनके सामान से निकली मंशियात, बहुत ज़्यादा, ढेरों मंशियात इनके सामान से निकली और रशिया ने इनको गिरफ्तार कर लिया। अब इनकी किस्मत ख़राब थी कि इनकी गिरफ्तारी के 5-4 रोज़ के बाद रशिया और यूक्रेन की जंग छिड़ गई और यूक्रेन का साथ देने लगे उंगलियां उठा उठाकर अमेरिका के सदर जो बाइडन। तो रशिया की अदालत ने ब्रिटनी ग्राइनर को 10 साल की कैद सुनाई, क्योंकि मंशियात बहुत ज़्यादा थी इनके सामान में। और दूसरा, रशिया का जो कानून है मंशियात को लेकर, ड्रग्स को लेकर, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, जिसका जिक्र अमेरिका के सदर जो बाइडन ने गुज़िश्ता रात भी किया कि ज़रा देख तो लिया करो कि किस मुल्क का कानून क्या है। तो खैर, रशिया ने ब्रिटनी ग्राइनर को कैद सुना दी 10 साल की। अब अमेरिका ने, नेटो ममालिक ने, अमेरिका के इत्तेहादियों ने, खुद अमेरिका के सदर ने भी ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अब रशिया ब्रिटनी ग्राइनर की जो गिरफ्तारी है इसको पॉलिटिसाइज कर रहा है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन की जंग स्टार्ट हो चुकी है। रशिया ने कहा कि नहीं, हमारा जो मंशियात का कानून है वो इतना ही स्ट्रिक्ट है और जितनी ज़्यादा मंशियात इसके बैग में से निकली थी तो फिर इसकी इतनी ही सज़ा बनती थी। अब यहाँ पर अमरीकी करने लग गए एहतजाज कि आपने खुद अपने मुंह से कहा कि ब्रिटनी ग्राइनर की गिरफ्तारी को, इसके केस को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, रशिया और यूक्रेन की जंग और यूक्रेन का साथ किस तरह से अमेरिका दे रहा है, उसके तनाजर में ब्रिटनी ग्राइनर को 10 साल की कैद सुनाई गई है। तो अब आप ब्रिटनी ग्राइनर को रिहा करवाएं। बहुत ज़्यादा मुजाहिरे अमरीकियों की जानिब से किए गए और स्पेशली जो ब्लैक अमेरिकन हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा मुजाहिरे किए। और जो बास्केटबॉल के फैंस हैं, ब्रिटनी ग्राइनर ज़ाहिर है वो चैंपियन रहीं, जो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं, तो उनके बहुत ज़्यादा फैंस हैं अमेरिका के अंदर, ना सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया भर में। तो वो बहुत ज़्यादा एहतजाज कर रहे थे और अमेरिका के सदर जो बाइडन, एंटनी ब्लिंकन, कमला हैरिस, जहाँ भी जो भी अमेरिकी ऑफिशियल आकर मीडिया के सामने आते थे तो उनसे सवाल ज़रूर होता था कि ब्रिटनी ग्राइनर को रिहा करवाओ, हमें नहीं पता कैसे तुमने रिहा करवाना है लेकिन हमें ब्रिटनी ग्राइनर चाहिए। तो बैकडोर राबते चल रहे थे, CIA के चीफ और रशिया के काउंटर पार्ट के दरमियान भी मुलाकात हुई। फिर जो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं लॉयड ऑस्टिन, उनकी भी रशिया के डिफेंस मिनिस्टर से मुलाकात हुई और इसमें
ये चीज़ें डिस्कस हुई। स्पेशली CIA के चीफ की जो अपने रशियन काउंटर पार्ट से मुलाकात थी, उसमें बात ही यही हुई कि ब्रिटनी ग्राइनर की रिहाई कैसे हो, रशिया कैसे ब्रिटनी ग्राइनर को छोड़ेगा। अब गुज़िश्ता रात अमेरिका के सदर जो बाइडन आ गए मीडिया के सामने, और उन्होंने मीडिया के सामने आकर जो ब्रिटनी ग्राइनर की वाइफ हैं उनके साथ होते उन्हें भी बुलाया गया व्हाइट हाउस में कि जल्दी जल्दी आ जाओ, बहुत बड़ी खुशखबरी अमेरिकियों को सुनानी। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने क्या कहा ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Well, good morning, folks, and it is a good morning. Moments ago, standing together with her wife Sherelle in the Oval Office, I spoke with Brittany Griner. She's safe. She's on a plane. She's on her way home after months of being unjustly detained in Russia, held under intolerable circumstances. अमेरिका के सदर जो बाइडन, एंटनी ब्लिंकन, कैमला हैरिस के चेहरों पर आपने मुस्कुराहट देखी, और फिर इसके बाद ख्यालात का इजहार किया ब्रिटनी ग्राइनर की वाइफ ने, और शुक्रिया अदा किया जो बाइडन का, जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन का। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ब्रिटनी ग्राइनर तो खातून है, इसकी वाइफ कहाँ से आ गई? तो ये हम जिन्स परस्त भी है और नशा भी करती है, काफ़ी सारी खूबियाँ हैं इसके अंदर। तो उसने भी शुक्रिया अदा किया अमेरिका के सदर जो बाइडन का। लेकिन अमेरिकी सदर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये रिएक्शन सामने आएगा अमेरिकियों की जानिब से। बहुत ज़्यादा एहतजाज, अभी भी अगर आप सोशल मीडिया उठाकर देखें, अमेरिका का मीडिया देखें, तो बहुत ज़्यादा एहतजाज भी कर रहे हैं, क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं अमेरिका के सदर जो बाइडन को। क्यों? उसकी वजह मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ। वीडियो आपको नज़र आ रही होगी। ब्रिटनी ग्राइनर हैं, ये दस्तखत कर रही हैं, ये रशिया में हैं, रशिया में दस्तखत कर रही हैं और यहाँ से निकल रही हैं, और रशिया के जो ऑफिशियल्स हैं वो इन्हें लेकर जा रहे हैं, सिक्योरिटी ऑफिशियल्स गाड़ी में बिठा रहे हैं और इन्हें एयरपोर्ट ले जाया जा रहा है। फिर वहाँ से ये आपको वीडियो नज़र आ रही होगी, और इस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि ब्रिटनी ग्राइनर किस तरह से जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो कंप्लीट करने के बाद ये पहुंची हैं UAE अबू धाबी एयरपोर्ट पर। और UAE जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया इस कैदियों के इस तबादले के अंदर। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने भी UAE अथॉरिटीज़ का शुक्रिया अदा किया कि आपने बहुत अच्छा किरदार अदा किया कि हमारी चैंपियन जो है वो वापस आ गई। अब यहाँ पर मैं वीडियो स्टॉप करूँगा। ये आपको नज़र आ रही है, ये ब्रिटनी ग्राइनर है, और ये इसके साथ जो ऑफिशियल्स हैं ये रशिया के सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं जो कि ब्रिटनी ग्राइनर को लेके जा रहे हैं। कहाँ पर? ये सामने एक शख्स है जिसके हाथ में फाइल है, और उसके साथ एक अमेरिकी सिक्योरिटी ऑफिशियल है। ये जिस शख्स के हाथ में फाइल है इसका नाम है विक्टर बूट। विक्टर बूट जो है वो रशियन है जो कि अमेरिका की कैद में था साल 2008 से, और इसके साथ तबादला हुआ है ब्रिटनी ग्राइनर का। इस बात पर अमेरिकी बहुत ज़्यादा गुस्सा है कि विक्टर बूट को आपने छोड़ दिया एक नशई के तबादले में, हमें नहीं चाहिए ब्रिटनी ग्राइनर, वापस भेज दो इसको रशिया। लेकिन विक्टर बूट को आपने नहीं छोड़ना था। विक्टर बूट का मैं आपको बता दूं कि विक्टर बूट अमेरिका की कैद में था 2008 से, और ये रशियन है, और इसको निक नेम क्या दिया जाता है? इसको निक नेम दिया जाता है विक्टर बूट को मर्चेंट ऑफ डेथ। विक्टर बूट जब गिरफ्तार हुआ था, अमेरिका ने जब इसे गिरफ्तार किया था तो बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया था कि विक्टर बूट को पकड़ लिया हमने। अब हम देख लेंगे रशिया को कि क्या कर लेता है रशिया, क्या कर लेती हैं रशिया की अथॉरिटीज़। विक्टर बूट जो है इसे कहा जाता है कि इस प्लैनेट के ऊपर वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस मैन ऑन द अर्थ, इस अर्थ के ऊपर जो ख़तरनाक लोग हैं उनमें से ये एक विक्टर बूट है जो कि गिरफ्तार किया गया था अमेरिका की जानिब से, और इसे 25 साल की कैद की सज़ा अमेरिका ने सुनाई थी। और इसका मैं आपको जुर्म बता दूं, विक्टर बूट पर यह इल्ज़ाम आयद किया था अमेरिका ने कि ये आर्म्स डीलर है, असलहे का सप्लायर है, और बहुत ज़्यादा इसने मर्डर्स भी किए, बहुत ज़्यादा इसके बड़े ग्रुप्स भी हैं और इसके हाथ बहुत ज़्यादा लंबे हैं। ज़ाहिर मैंने आपको बता दिया कि मर्चेंट ऑफ डेथ, और इस दुनिया के अंदर जो ख़तरनाक लोगों की फहरिस्त है उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट इसे गर्दानता है अमेरिका। और अमेरिका के सदर जो बाइडन ने विक्टर बूट को छोड़ दिया, ब्रिटनी ग्राइनर को वापस ले लिया। तो अमेरिकी अब ये एहतजाज कर रहे हैं कि वापस भेज दो ब्रिटनी ग्राइनर को, हमें नहीं चाहिए नशई, और ये यहाँ आकर किस किस्म के काम करेगी, और वहाँ जाकर इसने कैसा हमारा मुंह काला करवाया, और इसके बैग में से जो स्पोर्ट्स का सामान था वो कम निकला बल्कि मंशियात ज़्यादा निकली। इस तरह की जो पोस्ट्स हैं वो ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही हैं, और बहुत ज़्यादा मीम्स बनाए जा रहे हैं ब्रिटनी ग्राइनर को लेकर के। वो सिगरेट पीते हुए कोई दिखा रहा है उन्हें, कोई उनके बैग में से इतनी सारी चीज़ें निकालता हुआ दिखा रहा है, कोई दिखा रहा है कि वो अपनी वाइफ के साथ
घूमती हुई नजर आ रही हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मजाक उड़ा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये फतेह थी व्लादिमीर पुतिन की, और व्लादिमीर पुतिन ने विक्टर बूट को वापस ले लिया ब्रिटनी ग्राइनर के जरिए से। अब व्हाइट हाउस की तर्जमान जब ब्रीफिंग देने आई और उस खुशखबरी के बाद तो सहाफ़ी उन पर चढ़ दौड़े, और क्या गुफ्तगू हुई सहाफ़ी और व्हाइट हाउस की तर्जमान के दरमियान, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Thank you, Kareem. In this prisoner swap, why did Russia get such a better deal? Look, I've talked about this, and I'll say this again. Here were our choices. Our choices was Brittany or no one at all. Bringing home one American or no American at all. And they gave up a professional athlete. We gave up a prolific arms dealer who was convicted of trying to kill Americans, who was called the Merchant of Death. The professional athlete is also an American citizen. So let's not forget that. Who And deserved an American citizen. So we can put this all back. and I've explained how the Russians have illegally treated, totally illegitimately treated his situation. I've been very clear on that. We've laid that out for you. And again, the president felt that this was an opportunity to bring Brittany home. He is going to continue to do everything he can to bring Paul Whelan home, just like he did with Trevor Reed, just like he was able to secure Trevor Reed's release. अब गुफ्तगू आपने सुनी, अमेरिका की जो व्हाइट हाउस की तर्जमान है वो ये कह रही थी कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हमारे पास ये ऑप्शन था कि ब्रिटनी ग्राइनर या फिर कोई नहीं। तो जो सहाफ़ी सामने बैठा हुआ था वो ये कह रहा था कि ब्रिटनी ग्राइनर नहीं, बल्कि आपको पॉल वेलन को छुड़वाना चाहिए था। पॉल वेलन जो है वो रशिया की कैद में है और 2018 से रशिया की कैद में है, और रशिया ने उसे पकड़ा था मॉस्को से क्योंकि वो जासूसी कर रहा था, और वो साबिक मरीन था, फौजी था अमेरिका का, जो कि 2018 में मिशन पर गया था और वहाँ पर धरा गया। तो सहाफ़ी ये कह रहा है, अमरीकी ये कह रहे हैं, तमाम अमरीकी ये कह रहे हैं कि विक्टर बूट का तबादला होना चाहिए था दोनों के साथ, यानी कि ग्राइनर को भी छोड़ता रशिया और पॉल वेलन को भी छोड़ता, या फिर अगर एक के साथ तबादला करना था तो पॉल वेलन को छुड़वा लेते। वो हमारा फौजी था, वो हमारा असासा था, वो एक मिशन पर गया था और वो हमारे काम का बंदा था। इस नशई को क्यों छुड़वाया तुमने? अगर तुम्हारे पास एक का ऑप्शन था तो तुम पॉल वेलन को छुड़वाते और ब्रिटनी ग्राइनर को वहीं पर छोड़ देते। लेकिन व्हाइट हाउस की तर्जमान ने कहा कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। रशिया ने हमें ऑप्शन दिया कि ब्रिटनी ग्राइनर ले लो और विक्टर बूट दे दो, और हमने ब्रिटनी ग्राइनर को ले लिया। बहुत मनाने की कोशिश की, CIA के चीफ भी गए, लेकिन रशिया ने कहा लेनी है तो ले लो और बूट को हमें वापस दे दो। तो अमेरिका के सदर जो बाइडन, जो मीडिया का प्रेशर था, जो मुजाहिरे थे, उसके चक्कर में वो बेचारे मारे गए और उन्होंने ब्रिटनी ग्राइनर ले ली और बूट को छोड़ दिया। और पॉल वेलन की फैमिली, पॉल वेलन को लेकर अमेरिकी बहुत ज़्यादा एहतजाज कर रहे हैं। पॉल वेलन के भाई ने, उनकी फैमिली ने कहा कि ठीक है, बहुत खुशी है कि ब्रिटनी ग्राइनर वापस आ गई, लेकिन प्रायोरिटी होनी चाहिए थी पॉल वेलन, क्योंकि वो मरीन भी था, साबिक मरीन भी था और जासूसी के मिशन पर भी था मॉस्को के अंदर, और वहाँ पर पकड़ा गया। तो रशिया ने ये ऑप्शन ही नहीं दिया। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने भी गुज़िश्ता रात जो खुशखबरी सुनाई उसके दौरान पॉल वेलन का जिक्र करते हुए कहा कि हम पॉल वेलन को नहीं भूले, पॉल वेलन को भी हम छुड़वाएंगे और वापस लेकर आएंगे। गुफ्तगू सुनिए अमेरिका के सदर जो बाइडन की, उसके बाद बात करते हैं। Not a release from the day one. She requested a simple quote, "Please don't forget about me and the other American detainees. Please do all you can to bring us home." We never forgot about Brittany. We've not forgotten about Paul Whelan, who's been unjustly detained in Russia for years. This was गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर जो बाइडन की, जो कह रहे थे कि हम पॉल वेलन को नहीं भूले और उन अमेरिकियों को भी नहीं भूले जो कि रशिया की कैद में है, लेकिन फिलहाल हमारी प्रायोरिटी और ऑप्शन यही था। ब्रिटनी ग्राइनर तो हमने ले ली और विक्टर बूट को छोड़ दिया, तो हमारे ख्याल में कि ये अच्छा सौदा था। लेकिन अमेरिकियों के ख्याल में ये बिल्कुल भी अच्छा सौदा नहीं था, और यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन की एक बार फिर से जीत हुई और यहाँ पर भी उन्होंने एक अच्छा खासा जो है हाथ कर दिया अमेरिका के सदर जो बाइडन के साथ। अब अमेरिकियों का गुस्सा जो बाइडन किस तरह से ठंडा करवाएंगे, ब्रिटनी ग्राइनर जो सोच रही थी कि फूलों के गुलदस्तों के साथ मेरा इस्तकबाल किया जाएगा, उनका इस्तकबाल
अमरीकी कैसे करते हैं। विक्टर बूट को लेकर रशिया की आपको वीडियो नज़र आ रही होगी, रशिया उन्हें पहुंचा दिया गया विक्टर बूट को, और वहां पर मॉस्को भी ये पहुंच गए हैं। और विक्टर बूट के हवाले से या इनकी रिहाई के हवाले से अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस तरह से रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन मीडिया के सामने नहीं आए जिस तरह से जो बाइडन ब्रिटनी ग्राइनर की रिहाई का अनाउंस करने के लिए अमरीकियों के सामने आ गए थे। इमरजेंसी उन्होंने ब्रीफिंग बुला ली थी। तो यहाँ पर रशिया की खामोशी है और रशिया इसी तरह खामोश ही रहता है। काफ़ी सारे जो मामलात हैं उनमें व्लादिमीर पुतिन भी खामोश रहते हैं, इंट्रोवर्ट टाइप आदमी है। नेक्स्ट वीडियो में रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके साथ शेयर करूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।